ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आज के भाग में आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्च के महीने में कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उनका क्या स्थिति रहेगा सभी राशियों पे। गोचर का कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशियों पे पड़ता है। वैसे आज 7 मार्च है और आज 2 गोचर हो रहा है। एक का बुध देव का मीन राशि में गोचर हो रहा है और दूसरा शुक्र देव का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। इन दोनों गोचरों के बारे में मैं वीडियो बना के पहले ही आपको दे दिया हूं कि आप देख के समझ सकते हैं कि इन 2 ग्रहों का जो आज गोचर हो रहा है, बुध देव का, शुक्र देव का, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशियों पे। आज मैं चर्चा करूंगा सूर्य का मीन राशि में गोचर का। 14 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर होगा। आगे जो गोचर होंगे उसके बाद 15 मार्च को मंगल का कुंभ राशि में गोचर होगा। 15 ही मार्च को बुध का मीन राशि में गोचर होगा और 18 मार्च को शनि देव जो अस्त हो गए थे वो कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में आज क्रमशः मैं बात करूंगा 14 मार्च का सूर्य का मीन राशि में होने वाले गोचर के संदर्भ में। देखिए, गोचर कुछ भी हो तो सभी राशियों पर उनका प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के राजा सूर्य जल्द ही मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन प्राकृतिक राशि चक्र का 12वां राशि है। सूर्य का यह महत्वपूर्ण गोचर 14 मार्च को 12:23 पे होगा। 14 मार्च को 12:23 पे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है और बाकी सभी ग्रहों में इसे एक प्रमुख ग्रह का दर्जा भी दिया गया है। सूर्य के बिना धरती पर जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। सूर्य स्वभाव से मर्दाना और जटिल कार्यों को संभालने के लिए दृढ़ संकल्प देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में सूर्य नेतृत्व गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है जिन व्यक्ति की कुंडली में मेष या सिंह राशि में सूर्य मजबूत होता है वह कैरियर के संदर्भ में सभी तरह के लाभ प्राप्त करता है, अधिक धन प्राप्त करता है, रिश्ते में खुशियां होती हैं, पिता से पर्याप्त समर्थन और सहयोग और प्यार मिलता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होता है वह मजबूत परिणाम दे सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं, मजबूत नेतृत्व गुण उनके अंदर होता है। सूर्य का मेष राशि में बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है और अप्रैल के महीने में यह पृथ्वी के बहुत ही निकट हो जाते हैं और अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। मतलब उनके अंदर तेज बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। इसके बाद अक्टूबर के महीने में यह पृथ्वी से बहुत दूर जाकर नीच अवस्था में चले जाते हैं और इस प्रकार वह अपनी शक्ति भी खो देते हैं या कम हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है ऐसे व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उनके अंदर पाचन संबंधी बीमारियां विकार रूप ले लेती हैं, पुरानी स्वास्थ्य संबंधी कुछ बीमारियां रहती हैं तो वो दोबारा उभर जाती हैं। यह सब देखने को मिलता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य पुरुष स्वभाव वाले एक गतिशील और आदेश देने वाले ग्रह माना जाता है। आज आपको इस वीडियो में हम सूर्य के मीन राशि में गोचर के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इनका आपकी राशि पर क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर सूर्य सिंह राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है तो वह ज्यादा उत्पादक परिणाम देने की क्षमता में होता है। जब सूर्य योद्धा ग्रह मंगल द्वारा शासित मेष राशि में होता है तो उस राशि की में सूर्य शक्तिशाली स्थिति में उच्च का होता है। सूर्य प्राकृतिक राशि चक्र और प्रथम राशि से पंचम भाव की राशि सिंह पर शासन करता है। उसके साथ ही वह पंचम भाव में आध्यात्मिक पवित्र मंत्र, शास्त्र और संतान को भी दर्शाता है। अब जानिए सूर्य ग्रह का महत्व क्या है। ज्योतिष में सूर्य को आमतौर पर उच्च अधिकार प्राप्त करने का एक गतिशील ग्रह के रूप में देखा जाता है। यह ग्रह प्रभावी प्रशासन और सिद्धांतों को दर्शाता है। साथ ही यह एक बहुत ज्यादा गर्म ग्रह भी माना गया है जो कभी सभी तरह के राजसी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य के गर्म होने के परिणाम स्वरूप शक्तिशाली सूर्य वाले जातक बेहद ही उग्र स्वभाव के होते हैं
और दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करते दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी को कुछ स्वीकारते नहीं है, जल्दी किसी को उनको अपना पाना नागवार होता है। इसलिए आमतौर पर उग्र व्यवहार वाले जातकों के जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए संयम बरतने के लिए विवेक के साथ काम लेने की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में करियर के संदर्भ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। कुंडली में मजबूत सूर्य जीवन में सभी आवश्यक संतुष्टि, उत्तम स्वास्थ्य, मजबूत दिमाग प्रदान करता है। अगर सूर्य किसी व्यक्ति की कुंडली में अनुकूल स्थिति में मौजूद है, उदाहरण के तौर पर बात करें तो मेष या सिंह जो उनकी खुद की राशि है, सूर्य किसी व्यक्ति को कमजोर स्थिति से मजबूत स्थिति में ले जाने में की क्षमता रखता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में होता है तो वह अनेक पेशे में सफलता और मजबूती प्रदान करते हैं। कुंडली में मजबूत सूर्य विशेष रूप से जब गुरु जैसे शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि मिलती है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में उचित आश्वासन भी देते हैं। हालांकि वही अगर सूर्य, राहु, केतु और मंगल जैसे अशुभ ग्रहों के साथ युक्ति में आते हैं तो उनका स्वभाव अनुकूल देखने को मिलता है, जिससे जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, मन से संबंधित परेशानियां, परिस्थिति से संबंधित समस्या, घर से या धन से संबंधित समस्याएं उठाना पड़ता है। अगर रत्न की विचार करें तो सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक रत्न बहुत अच्छा रत्न माना जाता है और अगर इसे सही विधि विधान से धारण किया जाए तो वह व्यक्ति के लिए सूर्य से संबंधित सभी नकारात्मक परिणामों को हटा देते हैं और सूर्य को आपके लिए पॉजिटिव करते हैं। सूर्य का मीन राशि में उदय होने जा रहा है तो मीन राशि के बारे में समझिए। मीन राशि बृहस्पति द्वारा शासित राशि है। बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं। सूर्य के मीन राशि में गोचर के दौरान ग्रहों के राजा किसी व्यक्ति को लाभ देने की शानदार क्षमता रखते हैं। सूर्य के मीन राशि में गोचर के दौरान मीन राशि के जातकों को अपने संतान से सहयोग के रूप में ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। यह जातक हमेशा अपने भविष्य और अपनी प्रगति के बारे में सोचता है। इन जातकों के लिए प्रार्थना और पूजा प्राथमिकता होती है और उसकी कल्याण के लिए और प्रार्थना पूजा के द्वारा समाज के कल्याण के लिए अपना ये सब कुछ लगाते हैं। सूर्य गोचर के दौरान इन जातकों को अपने बड़ों का आशीर्वाद और समर्थन भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। आमतौर पर सूर्य के इस गोचर के दौरान जातकों को ढेर सारी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है और ऐसी यात्राएं आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, रहेंगी तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। कुछ जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति के आधार पर अच्छा तो कुछ जातकों के लिए प्रतिकूल या विपरीत परिणाम देता है। यह पूरी तरह आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ है, आपके गोचर के दौरान किस तरीके के परिणाम मिलता है, ये बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करें। देखिए, सूर्य एक महत्वपूर्ण गोचर जो है 12 राशियों के जातकों पे किसी न किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा ही। साथ ही यह भी जान लीजिए कि इस दौरान किस तरीके से आपको उपाय करना पड़ेगा। हर राशि के अंत में मैं उनका उपाय बताऊंगा कि कैसा उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहली राशि है, सूर्य के गोचर का प्रभाव मेष राशि पे कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों, आपके लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपके 12वें भाव में मौजूद रहेंगे। सूर्य की यह स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए ज़्यादा सहायक और लाभदायक रहेगी क्योंकि कुंडली के 12वां घर शनि का घर माना जाता है। आमतौर पर इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल जाएगी। मेष राशि के जातकों को संतान पक्ष की तरफ से भी परेशानी का सामना करना थोड़ा हल्का फुल्का पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप चिंतित नजर आएंगे। करियर के मोर्चे पर बात करें तो आपको यह गोचर ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके ऊपर नौकरी का दबाव ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। आप जो भी कड़ी मेहनत करेंगे उसके लिए आवश्यक मान्यता आपको प्राप्त नहीं होगा। इस राशि में जो भी जातक व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर के दौरान नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने प्रतिस्पर्धी से कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप परेशान और चिंतित रहेंगे। कुल मिलाकर यह सभी चीज़ें आपको परेशान करने वाली हैं, जिससे चलते आप अपने व्यवसायिक क्षेत्र बदलने का भी विचार कर सकते हैं। हो सकता है आप बिजनेस बदलने के बारे में सोचें। अगर आप शेयर से संबंधित व्यवसाय में शामिल हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा।
रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ जो भी रिश्ता इस दौरान निभाएंगे उसमें आपको कम खुशियां मिलेंगी। मुमकिन है कि आप अपने रिश्तों से आकर्षण खोता हुआ महसूस करें। बेशक आप अपने रिश्तों में आकर्षण बनाए रखना तो चाहेंगे, लेकिन इसे बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा संभव नहीं होगा। अंत में बात करें तो स्वास्थ्य की, तो सूर्य का गोचर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में लेकर आएगा। इस दौरान आपके पैरों में दर्द, उचित नींद की कमी, आंखों में से संबंधित कुछ परेशानियां, विजन का कुछ इशू आएगा, आपको दिक्कत में डाल सकती है। संतान के स्वास्थ्य पर भी आपको धन खर्चा करना पड़ सकता है, जिससे आपकी खुशियों में कमी आने की संभावना रहेगी। उपाय के तौर पे आप कीजिए, कम से कम 19 बार डेली, रोज आप कम से कम 19 बार ओम भास्कराय नमः, फिर से सुन लीजिए, ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। यह आपको बहुत लाभ देगा, आपकी समस्याएं थोड़ी कम होंगी। वृषभ राशि, दूसरी राशि है वृषभ राशि। सूर्य वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपके 11वें घर में आ जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों को अच्छा रिटर्न देगा, साथ ही आपको ज्यादा वित्तीय लाभ प्राप्त करने में भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपको अपने घर से संबंधित हर तरह के लाभ प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही इस दौरान आपको जीवन में सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने परिवार और शुभ चिंतकों से समर्थन भी मिलेगा, सहयोग मिलेगा। करियर के मोर्चे पर बात करें तो सूर्य का गोचर आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। आपको अपनी नौकरी के संबंध में नए अवसर प्राप्त होंगे और उच्च अधिकारियों से आपको समर्थन भी मिलेगा। आपको अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश में भी जाने का अच्छा अवसर मिल सकता है और ऐसे मौके आपको हर मायने में बहुत फलदायी होंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपको मिलने वाले हर नए अवसर खुशियों से भर देंगे। अगर आप व्यावसायिक हैं, तो व्यवसाय के क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो यह गोचर के दौरान आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप दो या दो से अधिक व्यवसाय भी कर रहे हैं तो आपको दोनों व्यवसायों से अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है और यह सभी बातें आपको ढेर सारी खुशियां प्रदान करेगी। आपको साझेदार आपके व्यवसाय से संबंध में आपका पूरा समर्थन करते नजर आएंगे और आपके व्यवसाय को ज़्यादा उचित तरीके से संचालित करने में मददगार साबित होंगे। आर्थिक तौर पे बात करें तो इस दौरान आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी मजबूत स्थिति में नजर आएंगे। इस गोचर के दौरान आप बचत करने की स्थिति में भी नजर आएंगे। रिश्तों के लिहाज से बात करें तो सूर्य का यह गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत बनाएगा। आप दोनों आपसी सामंजस्य बना रखने में नजर आएंगे। सूर्य का यह गोचर के दौरान आप अपने रिश्तों में अच्छी खुशियां बना पाएंगे और मजबूत स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य का मीन राशि में गोचर स्वास्थ्य मोर्चे पर आपको उच्च स्तर की ऊर्जा और संतुष्टि प्रदान करेगा। इस गोचर के दौरान आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी आपको जीवन में समस्याएं अवश्य खड़ी हो सकती हैं, इसलिए सीजन की चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आप उपाय के तौर पे हर गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह की पूजा कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको अपने करियर के संदर्भ में विकास प्रदान करेगा, साथ ही आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। यह सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान आप अपने अंदर अधिक साहस का अनुभव करेंगे। मुमकिन है कि आप विदेश भी जा सकते हैं और ये ऐसी यात्राएं आपको ज़्यादा आनंद और संतुष्टि प्रदान करेंगी। इस गोचर के दौरान आपका स्थान परिवर्तन होने की उच्च संभावना बन रही है। करियर के मोर्चे की बात करें तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बेहद चमत्कारी चीज होने की संभावना बनी रहेगी, चमत्कार होने की संभावना है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपका विकास मुमकिन है। नौकरी से संबंधित यात्राएं आपके लिए ज्यादा अनुकूलता लेकर आएंगी। यकीन मानिए इन यात्राओं से आपको उच्च स्तर का लाभ भी मिलेगा। इस राशि के जो भी जातक व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। अगर आप विदेश में व्यवसाय करते हैं तो इस गोचर के दौरान आप बहुत अधिक मात्रा में धन कमा लेंगे। अगर आप व्यवसाय संचालित कर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और अपने प्रतिस्पर्धा में जो भी प्रतिस्पर्धी हैं आपके बीच में, उनके बीच आप मजबूत स्थिति में नजर आएंगे।
आर्थिक संदर्भ बात करें तो चीज़ें आपके लिए आसान लग सकती हैं, क्योंकि आप इस दौरान उच्च स्तर का पैसा कमाने की स्थिति में नजर आएंगे और साथ ही आप बचत भी कर पाएंगे। रिश्ते की मोर्चे की बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ ऊंची उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, खुशियां ही खुशियां। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानक स्थापित करने की स्थिति में नजर आएंगे, जिससे आप उच्च स्तर का जीवन जीने में कामयाब हो पाएंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं आएंगी। आप रोजाना कम से कम 21 बार ओम ब्रूम बृहस्पताय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे ग्रह के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपके नवम भाव में आ जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके जीवन में तनाव की वृद्धि करेगा, जिससे आपके जीवन में चिंताओं का स्तर बढ़ जाएगा। इससे बचने के लिए, अपनी समस्याओं को कम करने के लिए बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक मामलों में खुद को लिप्त रखें, पूजा पाठ करें, ईश्वर के शरण में जाएं और इसी से आपका पूरी तरह समर्थन मिलेगा। अगर आपका ध्यान पूजा साधना में शामिल होंगे तो उससे आपका अच्छा महसूस होगा, काफ़ी फील अच्छा करेंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर कैरियर के मोर्चे में आपकी नौकरी के संबंध में ज़्यादा संतुष्टि दिलाने में कामयाब साबित होने वाला है। आपको इस संदर्भ में अच्छी संतुष्टि प्राप्त होगी और आप अपनी नौकरी और व्यवसाय के संदर्भ में किए जा रहे कठिन प्रयासों के चलते मुमकिन कर पाएंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपने सहकर्मियों का समर्थन भी मिलेगा और इससे आपको और अधिक संतुष्टि मिलने वाली है। आपको अप्रत्याशित तरीके से नई नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस अवधि में विदेश में व्यापार संचालन के माध्यम से लाभ होने की उच्च संभावना आपके गोचर में बन रहा है। विदेशी मुद्रा कारोबार से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस गोचर के दौरान समान व्यवसाय करने वाले या विदेशी मुद्रा व्यवसाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों की बात करें तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो इस संबंध में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पैर का दर्द, जोड़ों में अकड़न जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर के दौरान सबसे अहम बात यह है कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा बहुत धन खर्चा करना पड़ सकता है। अब उपाय के तौर पर सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण के लिए यज्ञ हवन करें। सोमवार के दिन आप क्या कीजिए, चंद्र ग्रह के जो भी रहेंगे, चंद्रमा ग्रह के लिए आप थोड़ा सा हवन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव के स्वामी है और आपने इस गोचर के दौरान वह अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको अपने दोस्तों के साथ रिश्तों में कुछ खटास की वजह बन सकता है। इस दौरान आपको अपने दोस्तों के साथ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको अपने व्यवसाय साझेदारों के साथ कुछ भी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। सूर्य के इस गोचर के परिणाम स्वरूप करियर के मोर्चे की बात करें तो इस अवधि में आपको अपने सहकर्मियों के साथ रिश्ते में कुछ उठापटक देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने करियर के विकास के संदर्भ में अपनी उम्मीदें ज़्यादा रखने वाले हैं, लेकिन आपको उतनी उम्मीदों के हिसाब से परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आप व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो मुमकिन है कि इस दौरान आपको उच्च स्तर का मुनाफा हासिल न हो पाए और आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। आर्थिक पक्ष के संदर्भ में बात करें तो इस गोचर के दौरान आपको लाभ और नुकसान दोनों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने पैसे से को संभालने में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुमकिन है इस गोचर अवधि में आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। रिश्ते की मोर्चे की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अहंकार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और यह आप दोनों के बीच गलतफहमियों के चलते होने की आशंका है। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पैर में दर्द का सामना आपको करना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी गिरावट देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको मैं यह सलाह दूंगा कि स्वास्थ्य को ठीक रखने से लिए आप योगा का सहारा लीजिए, यह आपके लिए अनुकूल परिणाम देगा। आप उपाय के तौर पर रविवार के दिन गरीबों को भोजन का दान कीजिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी है और इस दौरान आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको विरासत के में या कुछ गुप्त स्रोतों से अप्रत्याशित तरीकों से धन लाभ कराने में कामयाब हो जाएंगे। आपको अपने करियर के संदर्भ में विदेश यात्रा के अच्छे मौके भी मिलेंगे
और ऐसे ऑन साइट अवसर आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे। आप अगर व्यवसायी हैं तो आपको व्यवसाय करें तो इस दौरान आपको उच्च स्तर का लाभ प्राप्त होगा, ऐसी पूरी संभावना है। और यह व्यवसायिक इच्छा शक्ति के चलते ही मुमकिन हो पाएगा। व्यवसायिक इच्छा शक्ति का मतलब क्या, व्यवसाय में कितने इन्वॉल्व है। इस दौरान नुकसान का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से बात करें तो यह गोचर, इस दो गोचर के दौरान आपको अच्छा धन लाभ होगा, जिसकी मदद से आप धन संचय करने में भी कामयाब हो जाएंगे। कुछ पैसे आप बच सेविंग कर ले जाएंगे। रिश्तों के संदर्भ में बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बना रखने में काफी ईमानदारी से नजर आएंगे। रिश्तों में मजबूती का अनुभव करेंगे। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य, सूर्य का गोचर आपको अच्छे स्वास्थ्य का संकेत दे रहा है। इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में कामयाब होंगे। यह आपके अंदर मौजूद उत्साह और ऊर्जा को चलते मुमकिन होगा। आप सभी बाधाओं से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में मजबूत और ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप रविवार के दिन भगवान सूर्य के लिए हवन यज्ञ कीजिए, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी है। इस गोचर के दौरान छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको अप्रत्याशित स्रोतों से और सट्टेबाजी के माध्यम से पैसा कमाने में मदद दिलाएंगे। इस दौरान आप अपने बच्चों के समर्थन और विश्वास जीतने में भी कामयाब होंगे। कैरियर के संदर्भ में बात करें तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह से संतुष्टि सेटिस्फाइड आप नहीं हो पाएंगे। साथ ही जीवन में सुख सुविधाओं की कमी भी इसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। इस राशि के जो भी जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर के दौरान मध्यम लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि कभी कभार आपको ना ही कोई लाभ और ना ही कोई नुकसान मिलेगा, 50-50 बैलेंस रहेगा। आपको व्यवसाय में विदेश में हस्तांतरित करने के अगर आपको अवसर मिले तो आप हस्तांतरित कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। साथ ही आप उसकी मदद से आगे और व्यवसायिक सौदे कर पाएंगे जो आपको बहुत अच्छी कामयाबी दिलाएगा। रिश्ते के संदर्भ में बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस होने की आशंका है। आपको अपने साथी के साथ मतभेद का समायोजन करने के लिए अपने रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी इस गोचर के दौरान आप सामंजस्य के साथ अपने रिश्ते को निभा पाएंगे। धन के मोर्चे की बात करें तो आपको धन प्राप्त करने और धन हानि दोनों की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और इस गोचर के दौरान आपको खर्च और लाभ दोनों मिलेगी, 50-50 रहेगा। अंत में बात करें स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो इस दौरान आपके पैरों और जांघों में दर्द की कोई थोड़ी बहुत समस्या होगी। हालांकि इस गोचर के दौरान आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर अपने परिवार पर थोड़ा धन खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि किसी की भी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार के दिन आप उपाय के तौर पे आप कीजिए, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य कीजिए। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के स्वामी है सूर्य और इस गोचर के दौरान आपके 5वें घर में चले जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको तनाव देने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको अपने जीवन से आराम की कमी महसूस कर सकते हैं। आप पर नौकरी का दबाव ज़्यादा रहेगा और इस गोचर के दौरान आप काम के प्रति ज़्यादा झुकाव रखेंगे। आपके सारे विचार भी आपके काम के इर्द गिर्द ही केंद्रित नजर आएंगे। करियर के मोर्चे की बात करें तो इस दौरान आपको बेहतर संभावना और नौकरी बदलने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आपको काम के सिलसिले में ज़्यादा यात्रा करनी पड़ सकती है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो यह गोचर अवधि में आपको मध्यम मात्रा में धन लाभ होने की भी संभावना है। आपको जीवन में चिंताएं बढ़ने की आशंका है क्योंकि इस गोचर के दौरान आपको उनके बढ़ते खर्चों से भी निपटना पड़ेगा। रिश्तों के मोर्चे की बात करें तो सूर्य का ये जो गोचर रहेगा, आप रिश्तों को अच्छा बना पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ मतभेद के चलते से बहस होने की भी संभावना है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे तालमेल बिठा के रखना होगा। स्वास्थ्य की मोर्चे की बात करें तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा क्योंकि आपके पैरों और जांघों में दर्द की स्थिति रहने वाली है, जो मुमकिन है आपके अंदर प्रतिरक्षा की कमी के चलते हो। इसलिए जहां तक हो आप स्वास्थ्य को इग्नोर मत कीजिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अब उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ कराइए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके चतुर्थ भाव में स्थित हो जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके भाग का साथ दिलाएगा। साथ ही यह अवधि आपको अपने पिता का भी अच्छा समर्थन प्राप्त होगा। आपको विदेशी सूत्रों से धन कमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपके परिवार में खुशियां इस अवधि में दस्तक देने वाली हैं। करियर के मोर्चे की बात करें तो आप अपने कठिन कार्य
को और अच्छी किस्मत के दम पर कर पाने में सफल होंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। काम के प्रति आपका रवैया रवैया जो भी रहेगा काफ़ी व्यावसायिक रहेगा। इस संबंध में आपको प्रोत्साहन और पदोन्नति भी मिलने की उच्च संभावना बनी रहेगी। व्यवसायिक मोर्चे की बात करें तो इस राशि के जो भी जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इस गोचर के दौरान अच्छा खासा मुनाफा मिलने की संभावना बन रही है। विदेशी स्रोतों से भी आपको मुनाफा मिलेगा। आर्थिक पद जो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बात करें तो यहाँ आपको किस्मत का साथ मिलेगा और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमा पाने में कामयाब रहेंगे। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको शेयर या अन्य अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ होने की संभावना है। रिश्ते के संदर्भ में बात करें तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्वक रिश्ते बनाए रखने में आप कामयाब होंगे। इस गोचर के दौरान आपके पार्टनर का आपके प्रति प्यार बढ़ेगा। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो इस गोचर के दौरान आपका बढ़ा हुआ प्रतिरक्षा स्तर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। आपके जो जीवन में उचित ऊर्जा का उत्साह देखने को मिलेगा जिससे आपका स्वास्थ्य शीर्ष पे बना रहेगा। अब उपाय के तौर पे कीजिए, गुरुवार के दिन भगवान शिव के लिए हवन यज्ञ कीजिए। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके मन में असुरक्षा की भावना जागृत कर सकता है जिससे आपके जीवन में प्रगति भी थोड़ी धीमी होने वाली है। दूसरी तरफ आपके विरासत और सट्टेबाजी जैसे अप्रत्याशित स्रोतों से थोड़ी धन मिलने की संभावना है। आप रहस्यमय शक्तियां प्राप्त करने में कामयाब होंगे। कैरियर के मोर्चे की बात करें तो आपको नौकरी में बदलाव या फिर रणनीति में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अप्रत्याशित रूप से विदेश यात्रा पर भी जाने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले से किसी अच्छी नौकरी में हैं तो आपको नौकरी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ इस गोचर के दौरान आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ कुछ प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्पष्ट संकेत मिल रहा है। व्यवसायिक मोर्चे की बात करें तो इस राशि के जो भी जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इस दौरान न ही लाभ मिलेगा न ही नुकसान उठाना पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आप समान जीवन तरीके से अब पैसे कमा लेंगे और विरासत और व्यापार के माध्यम से जो आपको लाभ मिलेगा यह आपके लिए अच्छी खासी धन संचय करने में आपको मदद करेगा। रिश्ते की मोर्चे की बात करें तो कम समझ और अपने साथी के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनाए रखने में आप असफल नजर आएंगे। आपके बीच में थोड़ी बहुत वाद विवाद होने की भी संभावना नजर आ रही है। इस गोचर के दौरान आपका प्यार को भूलकर लड़ाई झगड़े से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं पे अपने ध्यान देना है। आप लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करके अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। इस गोचर के दौरान आपके पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जांघों में दर्द, अकड़न का यानी कि शरीर में दर्द की जैसी संबंधित हड्डियों में दर्द जैसी संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपके अंदर कुछ कमी आएगी। इसके अलावा इस गोचर के दौरान आप तनावग्रस्त भी हो सकते हैं जिसके चलते आपका स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए आपको समय समय पर उचित चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके दूसरे घर में चले आएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको व्यवसायिक साझेदारों के साथ समस्या के संकेत दे रहा है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो दोस्तों के माध्यम से आपको जीवन में रुकावटें देखने को मिल सकती है। मुमकिन है कि आप इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों को अनुकूल बनाए रखने की स्थिति में भी नजर न आए। इस गोचर के दौरान आपके खर्चे ज़्यादा रहने वाले हैं, साथ ही आपको अपने मित्र और सहयोगियों के साथ भी खर्चों का सामना करना पड़ेगा। कैरियर की मोर्चे की बात करें तो आपको नौकरी में दबाव और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परेशानी के रूप में तनाव बाधाओं का सामना इस अवधि में करना पड़ सकता है जिसके चलते आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको उचित प्रशंसा या उस मेहनत के हिसाब से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको अचानक से नौकरी में बदलाव और सहकर्मियों से परेशानी या कंपटीशन मिल सकता है। बेहतर संभावनाओं के लिए आप नौकरी बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके व्यवसाय के लिए करो या मरो की स्थिति देने वाला है क्योंकि आप अपेक्षित लाभ नहीं कमा पाएंगे। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो यात्रा के दौरान आपको धन हानि होने की भी संभावना बनी रहेगी और इससे आपकी चिंताएं और बढ़ जाएंगी। रिश्तों की मोर्चे की बात करें तो समझ की कमी के चलते आपके और आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य की कमी नजर आएगी। इस दौरान आपके जीवन साथी को प्यार दिखाएं और जरा से भी कोताही मत कीजिएगा सामंजस्य बैठाने में।
अंत में बात करें स्वास्थ्य की, तो आपको अपने जीवन साथी का भी, अपने दोस्तों के स्वास्थ्य पर भी मोटा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता की वजह बनेगा। आपको अपनी शारीरिक फिटनेस पे भी ज़्यादा चिंता सता रही होगी, या उसका स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। चिकित्सीय सलाह लीजिए, योगा वगैरह आप ध्यान वगैरह लगाते रहिए। आप प्रतिदिन उपाय के तौर पे कम से कम 108 बार ओम मांडाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम मांडाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कार्यक्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में स्थित हो जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके अंदर असुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास में कमी नजर आएगा। इस अवधि में आपको जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। कैरियर के मोर्चे की बात करें तो आप इस गोचर के दौरान अवांछित रूप से नौकरी बदलने में नजर आएंगे। इस गोचर के दौरान काम को लेकर आपको असंतुष्टि भी उठानी पड़ सकती है। अगर आप व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह आपके पास मध्यम मुनाफा कमाने की गुंजाइश नजर आ रहा है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आप औसत धन कमाने में नजर आएंगे और इस गोचर के दौरान आप जो भी पैसा कमाएंगे उसमें खर्चों में ही समाप्त हो जाएगा, उस खर्चे बने रहेंगे। रिश्तों के संदर्भ की बात करें तो आपके जीवन में प्यार का सार खोता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों के आवश्यक अनुकूलता बनाए रखने में असफल रहेंगे। अंत में बात करें स्वास्थ्य की, तो आपको जो जांघ की दर्द, हड्डियों में दर्द, इस तरह की दर्दों की आपको संभावना नजर आएगी और ये सारी जो संभावना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकती हैं। आप उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर के लिए यज्ञ हवन कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह था सूर्यदेव का गोचर 12 राशियों में रहेगा और उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात। सभी राशियों में ग्रहों के गोचर का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। 14 तारीख को सूर्य का मीन राशि में गोचर हो रहा है, इसके विषय में मैंने पूरा वीडियो डाल दिया। अगला गोचर रहेगा 15 मार्च को मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 15 ही मार्च को बुध का मीन राशि में उदय हो जाएगा और 18 मार्च को शनि का कुंभ राशि में उदय हो जाएगा। यह रहेगा मार्च के महीने में ग्रहों का गोचर। देखिए, ग्रहों का गोचर जो भी हो, सभी राशियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ग्रहों के गोचर से बच सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए या अपनी समस्या लिखिए, कुछ जानना चाहते हैं तो। नमस्कार, जय श्री राम।